हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कई दिन से क्लास नहीं मिली, तो बच्चों उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। और देखिए, अब आपकी क्लास रोज़ चलेंगी, ठीक है। तो देखिए, आज जो क्लास नंबर हमारी 22 यानी क्लास नंबर 22 होने वाली है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए क्लास में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, अगर क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर करना है, ठीक है। अपने दोस्तों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में सजेशन देना है कि ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म रेलवे की तैयारी आपकी कितनी बेहतर तरीके से करा रहा है। तो दोस्तों, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्लास में आपको 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे और देखिए ये 20 क्वेश्चन अपने आप में करीबन 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। अगर आपने इससे पहले कुछ अच्छी तैयारी कर रखी है तो आपको क्लास को स्पीड मोड थोड़ा कर लेना है, 2x मोड पे कर लेना है, जिससे कि आपका फास्ट तरीके से रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सुनना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों डिजिटल बोर्ड का अभाव है। नहीं तो हम एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से यहाँ और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को तोड़कर बताते, परंतु डिजिटल बोर्ड का अभाव होने के कारण से ये सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। आपका प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ ही दिन में हम आपके सामने डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप इस प्लेटफॉर्म को अपना ऑनलाइन तरीके का जो सपोर्ट होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को अपने दोस्तों को शेयर करें और क्लास को देखें और वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि चैनल एक अच्छा प्लेटफॉर्म अच्छे लेवल पर पहुँच सके, ताकि आपको अच्छी से अच्छी जो स्टडीज़ के साथ तैयारी के साथ आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी तैयारी हो सके। तो देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को, ध्यान देना, खुद को भारत में कब स्थापित किया, वो समय क्या था। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस कंपनी ने 1600 से लेकर 1612 तक अपने को अच्छे से भारत में स्थापित कर लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध संरचना, ध्यान देना, बौद्ध संरचना जो धमेक स्तूप कहाँ पर है, तो सारनाथ में, ठीक है। हमने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को, इससे संबंधित और एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रखा। देखिए अब मैं आपको बताऊं, जो क्वेश्चन हम पहली बार कर रहे होंगे या ज़्यादा नहीं कभी भी करा होगा, तो देखिए हम उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से अंदर तक बताने का प्रयास करेंगे। परंतु अगर कोई क्वेश्चन हमारे कराए हुए क्वेश्चन से पहले आ चुका है तो देखिए हम उस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसके लिए दोस्तों आप हमारे प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए। हमारे प्लेटफॉर्म पर जो आपको रेलवे पीवाई की जो क्लासेस कराई गई हैं, देखिए कंटिन्यू तरीके से देखिए हर एक क्लास को कि कितने डिटेल में जाके क्वेश्चन आपको बताया गया है। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त करी थी, ठीक है। तो दोस्तों उनका नाम था राजराज प्रथम, ठीक है, राजराज प्रथम, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से रेलवे ने क्वेश्चन उठाया है। और देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ केवल आप ये ना समझे कि ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। दोस्तों ये अनगिनत तरीके से कई विभागों की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बन चुका है, आपने इसे ध्यान देना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जो अजंता की गुफाएं हैं, तो देखिए अजंता की गुफाओं को पूछता कहाँ पर है, किसने बनवाई, किससे संबंधित हैं, कितनी हैं, कहाँ हैं। तो दोस्तों अनगिनत तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अजंता की गुफाएं, जिनमें देखिए 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, तो दोस्तों वह कितनी प्राचीन है। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन, प्यारे बच्चों, ये हमने भी बहुत कम देखा है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आज हमारे सामने भी, इसके लगभग 10 पॉइंट पर हमने क्वेश्चन को करा है, परंतु ये जो पॉइंट है ये हमारे सामने भी पहली बार देखने को मिला कि जो बौद्ध गुफाएं हैं अजंता में, तो दोस्तों ये कितनी पुरानी है, कितनी प्राचीन है। तो देखिए ये 2री सदी की है, 2री सदी ईसा पूर्व। देखिए आज से कम 2200 वर्ष पुरानी है ये गुफाएं। कहाँ पर हैं, औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, नहीं महाराष्ट्र में है, सॉरी। तो इससे संबंधित देखिए ये भी अभी और भी क्वेश्चन है आगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्लास में आपको शुरू से एंड तक बने रहना है, नहीं तो बच्चों ये कोई आपको मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए है, ठीक है। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। आपको यहाँ कोई भी ऐसा इंटरटेनमेंट की कोई भी यहाँ ऐसी सुविधा नहीं है जो आपका मनोरंजन। सिर्फ इस प्लेटफॉर्म का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ तैयारी करें और अपनी सफलता को प्राप्त करें, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में देखिए गोरी राजवंश मोहम्मद गोरी को हराया। तो प्यारे बच्चों, अभी हाल ही में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा हुई है, वहां पर सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र था। तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आप बताइए, देखिए ये कंपटीशन के साथ साथ ये जितनी भी वैसी परीक्षाएं होती है जहां कोई डिग्री या डिप्लोमा वाली जो कोर्सेज होते हैं, और देखिए सामान्य अध्ययन में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे अच्छे बच्चों से नहीं हुआ, ठीक है। जो अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे थे वो इस क्वेश्चन को कर ले गए। तो देखिए इसका आंसर था भीमदेव, जो सोलंकी राजवंश से था। तो भीमदेव सोलंकी राजवंश का द्वितीय था। तो दोस्तों इसने मोहम्मद गोरी को हराया था, ठीक है। ये आपने ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5 स्टार क्वेश्चन है, कितना भी स्टार दीजिएगा। करंट जो इंडियन हिस्ट्री है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो दोस्तों वहाँ ये क्वेश्चन 5 स्टार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो उसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना दोस्तों 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, हम ये नहीं देखेंगे कि क्लास 15 मिनट की है या 20 मिनट की, हमें बताना है, आपको पढ़ाना है। चाहे क्लास 10-20 मिनट फालतू की हो जाए, उस बात की हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा? बच्चों ये क्वेश्चन हमने भी आज पहली बार देखा है, तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उनका नाम था वीडी सावरकर। वीडी सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने जब जेल में बंद थे तो जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी कोई भी परीक्षा हो, चाहे रेलवे की हो या अन्य, जब वो एक स्टैंडर्ड तरीके से प्रश्न पत्र बनाती है तो एनसीईआरटी सिलेबस को ही फॉलो करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में पुर्तगाली ने निम्नलिखित में किस स्थान पर पहले किले का निर्माण कराया? तो बच्चों वो स्थान था कोची। कोचीन कहाँ पर है? तो केरल में है, क्योंकि भारत में पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया था? तो देखिए दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता। वर्ष 1911 के दिसंबर में यह घोषणा की गई थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की जाती है। परंतु राजधानी की घोषणा दिसंबर 1911 में हुई, और पूर्ण रूप से जो राजधानी बनी थी 1912 में बनी थी। ये आपने ध्यान रखना है कि दो तरीके से होगा कि घोषणा, अगर विकल्प में दोनों दिया है 1911 1912, तो वहां आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सेंडर की हत्या की थी? यानी कि जो भगत सिंह ने, सुखदेव और राजगुरु ने जो हत्या की थी जॉन सेंडर की, तो ये किसका बदला ले रहे थे? किसके विरोध में उसकी हत्या की? तो बच्चों वो थे लाला लाजपत राय की जो हत्या हुई थी उसके विरोध में इन्होंने जॉन सेंडर की हत्या कर दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? प्यारे बच्चों वो है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि लाल किला, ध्यान देना, लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए मुगल सम्राट का निवास स्थान था। यह किसके द्वारा बनवाया गया? आपने ये ध्यान देना है कि जो लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए मुगल सम्राट का जो निवास स्थान था, यह किसके द्वारा बनवाया गया? तो आपने ध्यान रखना है कि दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है शाहजहां के द्वारा किया गया। तो दोस्तों देखिए मैं कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट बताता चलूँ। ये शाहजहां के द्वारा दुनिया यानी कि विश्व की 8वां जो अजूबा है उसका नाम है ताजमहल। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया गया। दोस्तों लगभग 20 वर्षों तक ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो दोस्तों आपने इस बात को थोड़ा सा और मैं आगे बताता चलूँ आपको। देखिए जिसने इतनी प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण कराया, चाहे वो आगरा का ताजमहल हो या दिल्ली का लाल किला, तो देखिए समय कैसे बदलता है प्यारे बच्चों। ये शाहजहां जिसने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा बादशाह रहा अपने समय का, तो देखिए ये अंतिम समय का क्या किसी को कोई पता नहीं होता। तो प्यारे बच्चों ये शाहजहां अपने वर्ष के अंतिम 6 वर्षों तक कारावास में इन्हें अपनी अंतिम सांस ली थी। यानी कि इसके बेटे औरंगजेब ने इसे इसके अंतिम समय में कारावास में डाल दिया गया था इसे, और देखिए 6 वर्षों तक कारावास में रहा और वहीं पर इसने अंतिम सांस ली। तो प्यारे बच्चों
इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है, इतिहास को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन, ध्यान देना, किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों आपने ये पता होगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुका था, परंतु गोवा से पुर्तगालियों का पूर्णतः खात्मा नहीं हुआ था। तो वर्ष 1961 में, यानी आज़ादी के लगभग 14-15 साल बाद, यानी आज़ादी के लगभग 12-13 साल बाद, यानी कि 1961 में गोवा से पुर्तगालियों को पूर्णतः समाप्त किया गया। तो एक आंदोलन चला था, उस आंदोलन का नाम था गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा मुक्ति आंदोलन के माध्यम से गोवा से पूर्णतः पुर्तगालियों को समाप्त किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, एक नॉर्मल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो आपने ध्यान देना है कि वो 8 अगस्त 1942 का दिन और समय था जब महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इसी समय महात्मा गांधी जी ने कहा, या तो आप करो या मरो। करो और मरो का नारा बहुत इंपॉर्टेंट नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों कि बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर जो तमिलनाडु के भारतीय राज्य तंजावुर में स्थित है। तो दोस्तों यह किस राजा के सिंहासन की शोभा बढ़ाने को बनाया गया था। तो वो थे चोल साम्राज्य। ठीक है, चोल साम्राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए इसे बनवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, अगर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इस प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके हमें आप अपना समर्थन दीजिए, ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर सकें और अच्छे से आपको कंटेंट दे सकें। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझना आपको बहुत जरूरी है। आप बहुत ज़्यादा रट्टा मार के पढ़ते होंगे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप पढ़ते हैं कि माउंटबेटन। माउंटबेटन आपने पढ़ा। देखिए जब पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के माउंटबेटन, तो बच्चों कुछ ऐसी कंडीशन थी, कुछ ऐसा समय था कि हमें आज़ादी के तुरंत बाद ही एक अंग्रेज को फिर से भारत का गवर्नर जनरल बनाना पड़ा। तो उसकी कुछ कंडीशन थी, कुछ जो भारतीयों के द्वारा पूरी नहीं हो पा रही थी। दोस्तों इसके लिए आपको हमारी जब हम डिटेल क्लास स्पेशल पढ़ाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा। तो उसका नाम था लुईस माउंटबेटन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि महाबोधि मंदिर। देखिए महाबोधि मंदिर तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, परंतु दोस्तों आपने महाबोधि मंदिर का दूसरा नाम है महान जागृति मंदिर। ठीक है, महाबोधि मंदिर का दूसरा नाम है महान जागृति मंदिर। एक बौद्ध मंदिर है और जो कहाँ है, तो प्यारे बच्चों ये है बिहार राज्य में। ठीक है, महाबोधि मंदिर बिहार राज्य में है और महाजागृति मंदिर इसी को कहते हैं, ये भी बिहार राज्य में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हर किसी बच्चे के करना बस की नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को वही करेगा जो एक अच्छे प्लेटफॉर्म से तैयारी करता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध गुफाओं में, ध्यान देना, बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी और सुरक्षित गुफा कार्ले। इस शब्द को पहचानना है, ये एनसीईआरटी का शब्द है। ठीक है, आपने इसे पहचानना है कार्ले को। तो कार्ले एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी का शब्द है बिल्कुल सेम टू सेम दिया है एनसीईआरटी में। तो बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो देखिए जब भी आपको कार्ले गुफा से संबंधित कोई क्वेश्चन बनता है, और बनेगा दोस्तों किसी न किसी परीक्षा में, रेलवे की परीक्षा में बन सकता है क्वेश्चन, जो हमारी एनटीपीसी की परीक्षा मई में प्रस्तावित है दोस्तों, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो कार्ले की जो गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो वो महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, और देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों क्लास को आपने पूरा देखा, इसका लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने देखे और आपको इनसे लाभ होने वाला है। तो देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इसका जो आंसर है आपने कमेंट के माध्यम से देना है। जो बच्चा इसका आंसर पहले देगा, अगली क्लास में उस बच्चे के नाम का अनाउंस इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी है इसके लिए भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करना है। प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो अपनी तैयारी के लिए, क्योंकि आपने इस प्लेटफॉर्म को चुना है और आपने इस क्लास को देखना शुरू किया है, किसके लिए हो, तैयारी के लिए हो, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।